नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी के हिदायत के पर कर्नाटक में चुनाव आयोग पर एफआईआर से पूरे तंत्र में हड़कंप मच गया। यानी कि बेंगलोर के अंदर जो राहुल गांधी ने यह कहा था कि एफआईआर होना चाहिए, जो गड़बड़ झाला चुनाव में हुआ था, पूरा हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। एक तरह से यह बात कहा जाए, अगर इतनी बड़ी धांधली एक सीट पे हुई है तो बाकियों पे कितनी हुई होगी, यह जांच का विषय है। और ऐसा है, और राहुल गांधी के सबूत देने के बाद तो लोकतंत्र के साथ धोखा किया है। लेकिन जो सारा डाटा समाप्त करने की कोशिश में चुनाव आयोग लगा है, वह चिंता का विषय है। जब से राहुल गांधी ने सच्चाई चुनाव आयोग की देश के सामने रखी कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी और धांधली की जा रही है, फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं और उनसे वोट डलवाए जा रहे हैं, तो करोड़ों की संख्या में जब लोग सर्च करने लगे, जिसके जिसके नाम बताए, एक एक नंबर बताए, मकान नंबर बताए, घर का तस्वीर दिखाया, तो लोग सर्च करने लगे करोड़ों की संख्या में। तो चुनाव आयोग ने कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का डाटा क्यों डिलीट कर दिया? किसने इजाजत दी चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सरकार का चमचागिरी करने के लिए चुनाव आयोग नहीं बना है, लेकिन यह सरकार का पिट्ठू बन गया है चुनाव आयोग। जनता का हक है कि चुनाव आयोग के उन सभी डिटेल को चेक कर सके, आरटीआई लगाकर उससे जानकारी ले सके। तो चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज, मतदाता सूची क्यों अपने वेबसाइट से हटा रहा है? क्यों वह वेबसाइट काम नहीं कर रहा है? क्यों हटा दिया? क्यों नहीं देश की जनता को जानना चाहिए? जब वही देश की जनता वोट देती है तो क्यों नहीं चाहिए? चुनाव आयोग कौन होता है यह कहने वाला कि यह देखेगा या नहीं देखेगा? फिर तो जिस दिन मतदाता सूची बनाने के लिए आएगा उस दिन तो जनता धक्का मार के खदेड़ देगी। फिर तो सरकार कौन चुनेगा? जब इस देश की जनता सरकार चुनती है तो इस देश की जनता को जानने का हक है। अब इस पर कर्नाटक सरकार जांच करेगी। जितने बीएलओ लगे हुए थे उस निर्वाचन क्षेत्र में, जिसकी सूचना राहुल गांधी ने दी है और जानकारी और तथ्य सबूत रखे, कर्नाटक सरकार उसकी जांच करेगी। और कर्नाटक सरकार के जांच में फैक्ट निकला तो चुनाव आयोग जेल जाएगा। अब यह खौफ चुनाव आयोग के अंदर उत्पन्न हो गया। भारतीय जनता पार्टी डिफेंस में है। चुनाव आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के बातों का खंडन नहीं किया है कि यह झूठ बोल रहे, या यह नहीं कहा कि राहुल गांधी जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा है तो हम इसकी जांच करेंगे, कमेटी गठित करेंगे, ना कुछ नहीं। वह कह रहा है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, पुरानी बोतल में नई शराब डाल रहे हैं। यह चुनाव आयोग कह रहा है, लिखित कह रहा है।
लेकिन अब जब विपक्ष कमर कस लिया है, इंडिया गठबंधन ने कमर कस लिया, इंडिया गठबंधन का एक एक नेता साथ है और एनडीए गठबंधन में सन्नाटा है। भाजपा डिफेंस कर रही है चुनाव आयोग को, सामने भाजपा आ गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कुछ कर रही है, और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी पर हमला से भाग रहे हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कुछ प्रवक्ता आकर के डिफेंस करने लगे हैं। तो सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल किए थे, भाजपा पर तो नहीं किए थे। तो भाजपा के प्रवक्ता कब से डिफेंस करने लग गए और क्यों करने लग गए? क्या चुनाव आयोग के पास प्रवक्ता नहीं है? चुनाव आयोग के पास संसाधन नहीं है? चुनाव आयोग के पास टीम नहीं है? सब है। तो फिर चुनाव आयोग मुंह चुरा के क्यों बैठा है? सवाल यह है। अब कर्नाटक सरकार के एक्शन से चुनाव आयोग बुरी तरह से हिल गया है। वह अधिकारी बीएलओ जो वोटर लिस्ट बनाते हैं, प्रमाणित करते हैं, वह सब एक एक को कर्नाटक सरकार पकड़ेगी और सवाल करेगी कि आपने एक घर में 80 लोगों की जांच कहां की है। इसका जवाब बीएलओ दे पाएगा या चुनाव आयोग पर ठेल जाएगा और चुनाव आयोग पुरानी बोतल में नई शराब डालने में मग्न रहेगा या जवाब देगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भाजपा वालों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सन्नाटा तो एनडीए गठबंधन में भी है और आरएसएस की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि यह कारनामा करने वाले कहीं न कहीं आरएसएस के ही प्रचारक होते हैं, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार का कमान संभालते हैं। वक्त बताएगा, इंतजार कीजिए, खबरें आपके पास पहुंचती रहेगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय देना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।